बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। परम संत कबीर साहब जी अपनी सुंदर वाणी में समझाते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। कबीर सुधा कुकरी करत भजन में भंग, वाकु टुकड़ा डार के सुमरन करूं सुरंग। क्या फरमाते हैं कि भूख कुतिया के समान होती है। कबीर सुधा कुकरी, सुधा यानी भूख, कुकरी यानी कुतिया। भजन सुमरन में, साधना में बाधा डालती है। भूख केवल रोटी की नहीं होती, किसी भी प्रकार की भूख हो, जैसे किसी वस्तु की तड़फ लगी हो, रुपए पैसे की भूख लगी हो, किसी से मिलने की भूख लगी हो, इसी प्रकार से बहुत सारी भूख संसार की जो इंसान को लगी रहती है। ये मिले वो मिले, ये मिल जाए वो मिल जाए। पेट की जो भूख है, जब भूख लगती है तो रोटी खाने से पेट की भूख शांत हो जाती है, लेकिन कितनी देर के लिए? 2, 3, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। अक्सर तो सीधे सीधे तौर पर हर 3 घंटे में कुछ न कुछ हम खा पी लिया करते हैं। खाना खाने के भी 3-4 घंटे बाद में कम से कम चाय तो पीते ही हैं। और सैकड़ों पदार्थ हैं दुनिया में, और जिनसे हम जुड़े हुए लगातार, और अंदर से ये कुछ ना कुछ तड़प बनी रहती है। जिनकी बनी रहती है केवल उन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं, और जो साधना में लवलीन हैं, जो साधना में अग्रणी हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, उनके आगे सर झुकाते हैं। लेकिन जो महापुरुष फरमा रहे हैं वही हम स्वयं याद करते हैं। हम सब उन वचनों का अनुसरण कर सकें, ऐसा प्रयास करते हैं। तो कबीर साहब जी जो फरमाते हैं कि जो ये इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, बहुत से प्रकार हैं भूख के, जो ये मिटने की नहीं आती। भूख मिटने की नहीं है, चाहे खाने पीने की, पेट की हो, या पहनने की हो, सजने संवरने की हो, घर सजाने की भी भूख होती है, गाड़ी सजाने की भूख होती है, गाड़ी चलाने की भूख होती है। थोड़े इशारे में ही हमें समझना है कि सार जो महापुरुषों का है, जो हमें समझा रहे हैं, चिता रहे हैं, उसको समझना है। महापुरुष फरमाते हैं कि जो भूख है, समय पर पेट की भूख है, उसको रोटी का टुकड़ा दे दिया जाए तो पेट की भूख शांत हो जाती है, भजन सुमरन में बाधा नहीं आती। लेकिन जो आज के इस वक्त में दुनिया भर की सामग्रियां हैं, इसका क्या करें? इस भूख को भी शांत करना पड़ेगा।
लेकिन इशारा महापुरुषों का इतना ही है कि जरूरी है कि अपने शरीर की भूख को जो पेट भर लिया, टुकड़ा डाल लिया, वाकू टुकड़ा डाल के सुमरन करूं सुरंग, मतलब पेट को यथा योग्य भोजन दे दिया जाए, टुकड़ा दे दिया जाए, फिर भजन सुमरन में बाधा समाप्त। और बाकी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सामानों की भूख है, ऐश्वर्य की भूख है, सजने संवरने की भूख है, महल माड़ियों की भूख है, ये भजन सुमरन करने से अपने आप धीरे 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 शांत होती चली जाती है। यानी ठीक प्रकार से अगर हम समझें, महापुरुष यही इशारा कर रहे हैं कि सुमरन में जोर दिया जाए, भजन अभ्यास में जोर दिया जाए, तो फिर संतोष शांति के साथ सुमरन भी होगा। और ये जो दुख और परेशानियां हैं, जो इंसान, हम जो भटकते फिरते हैं इस दुनिया में, ना तो वो सामान ही हमें मिल पाते हैं, ना हम संसार के राजा बन पाते हैं। अगर बन भी जाएं तो महापुरुष फरमाते हैं कि संतोष नहीं मिल सकता, भूख नहीं मिट सकती, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है, इंसान की एक खोपड़ी है कि मानुष केरी खोपड़ी कब हो धापे नाही, तीन लोक की संपदा कब आवे घर माही। ऐसी सोच है इंसान की खोपड़ी में ऐसी विचारधारा चलती है कि तीनों लोकों की संपदा मेरे घर में कब आएगी। भला ऐसा कब होगा? अगर तीन लोगों की संपदा आ भी जाए तो भी संतोष नहीं आएगा, क्योंकि उनमें संतोष शांति उन सामानों में, पदार्थों में नहीं है। ऐसा मुमकिन हो भी जाए कि तीनों लोकों का राजा भी बना दिया जाए हमें, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, नाम जपत होवे सुखिया। वही हमें समझा रहे हैं, जो कभी हमें जीवन के अंत में समझ में आए, जीवन के अंत में हम कोई निश्चित फैसला कर पाएं कि महापुरुषों के वचन ठीक हैं, वो ठीक फरमाया करते हैं, तो उस वक़्त फिर हम भजन सुमरन अगर नहीं कर पाए, हमें ये अंत में कहीं समझ आए कि भजन सुमरन ही सुख और शांति को प्रदान करने वाला है, भजन सुमरन से ही संतुष्टि मिलने वाली है, भजन सुमरन से ही आत्मा का कल्याण होने वाला है, भजन सुमरन से ही सारे भय दुख मिटने वाले हैं। तो फिर अंत समय में हो तो नहीं सकता कुछ। बेशक भगवान की प्रीत के लिए पूरा जीवन लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन पूरा जीवन लगाकर भी तो समझ नहीं आती। जब समझ में आ जाए फिर तो देखते ही देखते, पलक झपकते कल्याण हो जाता है, सतगुरु की कृपा हो जाती है, उनका आशीर्वाद जब फलीभूत हो जाता है। लेकिन प्रयास तो हमें जाने कब से करना पड़ता है, अल्प आयु से, छोटी उम्र से ही हमें लगना पड़ेगा। जाने कितने जन्मों से हम लगे हुए हैं, आज जितनी समझ हमें आई है इतनी समझ भी क्या इस जन्म में हमें मिल पाई हो, या कई जन्मों से हम लगे हों। सतगुरु की शरण मिलना ही कई जन्मों की निशानी है। कोट जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। कबीर साहब जी फरमाते हैं, करोड़ों जन्मों के पुण्य फल एकत्र होते हैं। पूरे जीवन में तो हम कहाँ पुण्य कर्म कर पाते हैं, श्रेष्ठ कर्म पूरे जीवन में कहाँ कर पाते हैं। एक दिन में हम कितना
संसार के वशीभूत होकर के ये पल पल करके श्वास श्वास करके हम एक दिन को गुजारते हैं। पुण्य कर्म कितने होते हैं? चंद शुभ या श्रेष्ठ कर्म हम कर पाएंगे। उन शुभ में भी कुछ चंद ऐसे होंगे जो जन्म और मरण से ऊपर होंगे, या निष्काम कर्म होंगे जिसमें केवल मालिक की भजन बंदगी निष्कपट होकर निष्काम भावना से बिना किसी मतलब के कर पाएँ। कितने चंद लम्हे ही हो पाएँ 24 घंटे में, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बड़ा मुश्किल है। हम खुद अपने अंतःकरण में हम देखें कि हम सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक कितनी घड़ियां हम निष्काम बंदगी करते हैं, निष्काम भक्ति करते हैं, निष्काम सुमरन करते हैं, निष्काम श्री आरती पूजा करते हैं। और ये भी बात है कि करते ही कितना, और जितना करते हैं उसमें निष्कामता कितनी है। कभी कभी कोई पल ऐसा आ जाए जो कर पा रहे हैं उनके अलग बात है, उनको नतमस्तक हैं हम। लेकिन हम सब जो हैं सीखने वाले हैं, सभी सीखने वाले हम ये चर्चा कर रहे हैं। ये महापुरुषों से वचन, सतगुरु से वचन सुनते हैं, सतगुरु की वाणियाँ पढ़ते हैं, पढ़ करके सुन करके कुछ उस पर मनन करने की कोशिश करते हैं। कुछ इस प्रकार चर्चा करते हुए जो भी ऐसे महापुरुषों की उच्च वाणियों के शब्द हृदय से निकलते हैं, दिल से निकलते हैं, उन्हीं के द्वारा सुने हुए जब अंदर दाखिल होते हैं तो ये भी कई करोड़ों जन्मों के ये विचार हमारे अंदर एकत्र हुए होते हैं। और जो सुनने की बात है, जो गुरुमुख प्रेमी सुनते हैं, दिल से भाव से सुनते हैं, मन को मस्त बना करके सुनते हैं, यकीनन ये सुनने की जो विचारधारा है, सुनने का जो मन है, ये भी श्रेष्ठ कर्म करोड़ों जन्मों के पुण्य से ये ऐसा मन, ऐसा अंतर हृदय बनता है जो कानों से सुनकर अपने आप को सुखी बनाने की कोशिश करते हैं। यानी भाव यही है कि एक जन्म हमारे लिए बहुत है, लेकिन हम अगर अमल करें, हमारे अमल पर निर्भर है सब। महापुरुषों ने आद जुगाद से अपनी वाणियों में जो लिखा है, हम जाने कितने जन्मों से पढ़ते आए हैं, कितने जन्म हमें इस मनुष्य जीवन में हो गए हैं। तो क्या हम चाहते हैं कि हम यूं भटकते रहें? मनुष्य जीवन भी कोई ऐसा सुखद नहीं है। क्या हम जानते नहीं? अपने मनुष्य इस जीवन को हम क्या समझ नहीं रहे हैं? आज इतने वर्षों से कितने उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आए, कितने दुख आए, कितने दुख हमें लगे हुए हैं। इस शरीर में कितने कितने दुख हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितनी विपदाएं हैं, कितना सामंजस्य बनाना पड़ता है इस जीवन में। थोड़ी थोड़ी देर में, घड़ियों में, पलों में, लम्हों में विचलित हो जाते हैं, डगमगाने लगते हैं, घबराने लगते हैं, असहाय हो जाते हैं। ये तो गनीमत हमें सतगुरु की शरण मिली है। हम सत्संग को आधार बनाए हुए हैं, सत्संग को दिल से सुनते हैं, बार बार सुनते हैं।
लेकिन जो सत्संग में महापुरुष बताते हैं कि सत्संग का अमल जरूरी है। सत्संग में जो महापुरुष बताते हैं कि भजन सुमरन करो, भजन सुमरन पक्का करो, ध्यान पक्का करो, क्योंकि जन्म तो बहुत हम मनुष्य के लेकर आए हैं। हर जन्म में खतरा बना रहता है, भय बना रहता है, क्योंकि कदम कदम पर चूक होती है, कदम कदम पर माया हमें भटकाती है, ये मन भटकाता है। महापुरुषों को हमारी चिंता होती है कि हम अधिक से अधिक, बल्कि पूरे का पूरा भजन सुमरन करके इस जन्म को आखिरी बनाए। भजन सुमरन पर जोर देते हैं। कानों से हम सत्संग को सुनते हैं, सुनने में जो रस पैदा होता है, हमें रस मिलता है, सुनने से जो लज्जत आती है, वो हमारा अधिकार है, वो भी हमारे पूर्वले जन्मों के ये शुभ संयोग हैं। लेकिन इससे और आगे तरक्की करें और आगे बढ़े, अपनी मंजिल के नज़दीक पहुंचकर, मंजिल पर पहुंच करके इस जन्म की पूरी लक्ष्यता हासिल करें, पूरा मकसद हासिल करें, ये मनुष्य जन्म लेखे लग जाए। इसीलिए परम संत कबीर साहब जी हमें आगाह कर रहे हैं कि शरीर का इतना ध्यान रखें कि इसे भजन सुमरन पर बाखबर बिठा सके, बेधड़क इससे सुमरन करा सके। ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, बस इसका इतना ध्यान रखना ज़रूरी है कि भूख के समय अगर जैसी भी रूखी सूखी रोटी हमारे पास है, तन ढकने के लिए जैसा भी कपड़ा है, रहने के लिए जैसे भी झोपड़ी मकान है, जो भी व्यवस्था कुदरत ने, परमेश्वर ने हमारे लिए की, बहुत है, बहुत है, ऐसा मन बना करके अब चाहे कैसा भी शरीर हो, रोटी तो मांगेगा, भूख तो लगेगी। बस इतना इंतज़ाम हो जाए। ऐसी भूख तो भगवान ने हर किसी की शांत करके रखी हुई है। एक भिखारी को भी बाअदब रोटी मिल जाती है। लेकिन सवाल तो वही है कि अगर भजन अभ्यास में इस शरीर को लगा सके, तो वही महापुरुष फरमाते हैं कि इसकी शरीर की भूख मिटा करके भजन सुमरन पे इसको बेखटके बिठाना है। और जब ये प्रभु नाम का सुमरन शरीर के द्वारा होगा, संतोष मिलेगा, शांति मिलेगी। और अगर कुछ हमारे पास धन है, सुविधाएं हैं, साधन हैं, और नाम की कमाई नहीं है, भक्ति नहीं है, भजन सुमरन नहीं है हमारे जीवन में, हमारे शरीर के मिलने पर ये उपलब्धि हासिल हम नहीं कर रहे हैं, भजन बंदगी नहीं कर रहे हैं, नाम का सुमरन नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या है? बाकी फिर क्या है जो लेखे में आएगा? परम संत कबीर साहब जी फिर आगाह कर रहे हैं, कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास, काल बड़ो भूलेटना, ऊपर जम सी घास। यानी अपना जो दबदबा है, अपनी जो ताकत है, संसारिक ताकत, शक्ति या संपत्ति, हमारे पास धन धाने से भरपूर हैं, गोदाम भरे हैं, खजाने भरे हैं, ये देखकर घमंडी नहीं बन जाना है, अहंकारी नहीं बन जाना है। आगाह कर रहे हैं महापुरुष
खबरदार कर रहे हैं कि जब शरीर से आत्मा निकलती है तो फिर वो सारी शक्तियाँ जिसका हम घमंड करते रहे, अहंकारी बने रहे, फिर बड़े बड़े पहलवान हों, कदरदान हों, बड़े बड़े वक्ता हो, कैसे भी हजारों की भीड़ में सजने संवरने वाले राजा हों, महाराजा हों, उसके इसी शक्तिशाली शरीर को, उसके वैभव को, इतनी संपत्तियों वाले इंसान को, उसके शरीर को ऐसे जला दिया जाता है या शरीर जमीन में गाड़ दिया जाता है और फिर वक्त पड़ने पर उस जमीन पर जिसमें ये शरीर दफन हो जाता है या जल जाता है, उसी मिट्टी में, उस जमीन में घास उग जाती है। कहाँ गया वो घमंड, वो अहंकार जो हमारी आंख नीची नहीं होती, गर्दन नीची नहीं होती, सिर झुकता नहीं, और एक दिन वो आ जाता है कि शरीर मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाता है। पता नहीं लगता कि कहाँ गया वो शक्तिशाली, वैभवशाली, वो धनवान। इसीलिए आगाह करते हैं कि घमंड न करो। अगर साधनों की कमी है तो रूखी सूखी का खाकर भी भजन सुमरन करना है, और साधनों की अधिकता है, सोने की असरफियाँ बनी पड़ी है, तो भी अपनी असल दौलत जो है वो मालिक का भजन सुमरन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एकत्र करने की कोशिश करो। वो काम आएगा, इस दुनिया में भी काम आएगा, यहाँ से जाते वक्त भी काम आएगा। शरीर तो इधर मिट्टी में मिट्टी होगा, मिलेगा, चाहे जलाया जाए या दफनाया जाए, लेकिन इस शरीर का मालिक तो कोई और है ना। शरीर का मालिक तो अजर अमर है, उसको अजर अमर करने के लिए ये शरीर की उपलब्धि हुई थी। अगर इस शरीर के रहते बिना मान किए इस शरीर का अपना असल काम जो कर लेता है, वो जीवन के रहते ही भजन सुमरन कीर्तन करके, भक्ति करके, वो सरमाया अपनी आँखों के सामने इकट्ठा होता हुआ देखता है, उसका असर देखता है, उसका सुख प्राप्त करता है, उसकी शक्ति देखता है, अथाह अपार उस मालिक के नाम की शक्ति है। उस मालिक के नाम में वो दबदबा है जो काल भी सोचता है हाथ लगाने के लिए, और जिसके पास नाम की शक्ति नहीं, करोड़ों अरबों की दौलत का मालिक होता है, काल उसे बाल पकड़कर घसीट कर ले जाता है। अनेक बार ऐसे दृष्टांत हम पढ़ते हैं अपने जीवन में, अनेक बार सत्संग में सुनते हैं, लेकिन पल्ला झाड़ के आ जाते हैं। नुकसान तो फिर हम ही को उठाना है। शरीर तो मिट्टी से बना मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जीव आत्मा का सुधार फिर कैसे होगा? जाने कितने शरीर हम मिट्टी में मिला चुके हैं। ये कोई पहला शरीर नहीं है जो आज हमसे गफलत हो रही है। जिस भी इंसान को जहाँ भी बैठा हो, गांव में हो, शहर में हो, महानगर में हो, कस्बे में हो, देश में हो, विदेश में हो, जिसको संतों महापुरुषों का सत्संग सुनने को मिलता है, जिसको सत्पुरुषों की सत्संगत मिली है, वो अगर
ये शरीर को यूं गंवा देगा, कितना उसके लिए दुखद ये अवसर होगा, कितना सुनहरी अवसर हाथ में आया हुआ। ये मिटने मिटाने वाली संपदाओं के पीछे ये शरीर मिटा दिया, श्वासों का खजाना लुटा दिया, हर वक्त खाली रहा, जेबों में, बैग में, थैलों में, अलमारियों में, तिजोरियों में, बैंकों में सोने की असरफियां, नोटों की गड्डियां होते हुए हर वक्त खाली बना रहा। आज कोई करोड़पति हो, अरबपति हो, सड़क चलते, राह चलते कोई विपदा आती है, मुसीबत आती है, तो वो करोड़ों अरबों क्या विपदा मिटा देने वाले हैं। किसी सेठ साहूकार की आई हुई विपदा को उसकी दौलत ने, उसके मान सम्मान ने, उसके घमंड ने, अहंकार ने उसकी विपदा मिटाई हो? कहीं ऐसा सुना? जब तक उसका जीवन है, जितने श्वास लिखे हुए हैं, जितना स्वास्थ्य लिखा हुआ है, जितनी उम्र लिखी हुई है, जिस प्रकार के उसके प्रारब्ध कर्म है, वो जीवन व्यतीत तो करना ही करना है। गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, वो गुजारा तो होना ही, वो तो प्रारब्ध के अनुसार हो रहा। लेकिन हमने मनुष्य जीवन प्राप्त करके क्या किया? आगे के लिए हमने क्या बनाया? इस एक जीवन के लिए तो महल माड़ियाँ भी बनाई, दौलत बनाई, बैंक बैलेंस बनाए, परिवार की फौज बनाई। रावण ने कितनी फौज बनाई थी? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तिस रावण के घर दिया न बाती। कितना अभागा उसको माना गया ग्रंथों शास्त्रों में। लाखों की तादाद में उसके परिवार, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। उस रावण के घर दिया बाती करने वाला कोई नहीं था उसके मरने के बाद। और शरीर मिट गया, घमंड, अहंकार चरम सीमा पर, क्या काम आया? वक्त हमारे हाथ में है, हम जो अपने हाथ में आए हुए वक्त में अगर भजन सुमरन करते हैं तो ये वक्त हमारा हो जाता है, जमा हो जाता है। परमपिता परमेश्वर के चरणों में हमारा ये वक्त जमा हो जाएगा। जिस वक्त में, जिस घड़ियों में हमने भजन किया, सुमरन किया, भजन बंदगी की, भक्ति की, क्या हम वक्त के हाथ में आ जाएं तो फिर भजन बंदगी से खाली जो वक्त के हाथ चढ़ जाता है उसका क्या हाल होता है? वही कि हमें तो फिर मिट्टी में दबा दिया जाएगा। कोई दूर दूर तक नहीं जानेगा कि कौन था, कौन आया था, कौन चला गया। फलाना टिकड़ा नाम थोड़े दिनों तक चलेगा, फिर सब भूल भाल जाएंगे। अपने जिनके लिए हमने सर्वस्व निछावर किया, अपने परिवार के लिए, वो भी हमें भूल जाएंगे। वास्तव में हमें कोई भूले, हमें कोई याद करे, हमें अपनी चित्तवृत्तियों को वहाँ नहीं लगाना। ये सोच नहीं बनानी है कि हमें दुनिया याद करे। हमें स्वयं अपने लिए वो कार्य करना है, निष्काम भाव से करना है, वो भजन बंदगी का कार्य करना है जिसके लिए प्रभु ने हमें ये मनुष्य जीवन दिया कि भजन बंदगी करके आत्मा की परमात्मा से मिलन करना है, आत्मा को परमात्मा से एकाकार करना है, आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाना है ताकि जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाए।
मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है, यही मकसद है, यही मकसद लेकर के हम आए। यही मकसद लेकर आए, मकसद पूरा हो गया। जिस काम के लिए कोई घर से बाहर जाता है, दूसरे शहर में जाता है, विदेशों में जाता है, मकसद पूरा हो जाए तो कितनी खुशी चेहरे से नूर झलकता है। कोई अमेरिका, लंदन, कनाडा जा कर के करोड़ों अरबों इकट्ठे करके आए, घर में कैसा खुशी का माहौल होता है, परिवार के सब लोगों में खुशी छाई होती है। ये भी ऐसे ही है, ये जीवन जो है जिस मकसद के लिए मिला है, अगर वो मकसद पूरा हम कर रहे हैं, उस मकसद में लगे हुए हैं, उस मकसद में हमारे श्वास खर्च हो रहे हैं, मकसद में ये मनुष्य जीवन लगता जा रहा है। जीवन तो समाप्त हो रहा है, लेकिन समाप्त होते होते हमारी असली कमाई हो रही है, असली काम हो रहा है, तो मकसद पूरा हो रहा है। कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। दूर दूर तक कहीं अफसोस या दुख का नजर नहीं आएगा मंजर, बल्कि दूर दूर तक खुशी झलकती हुई नजर आएगी। हमारी चित्तवृत्तियों में प्रभु का नाम बसा होगा, चित्तवृत्तियों में सतगुरु की याद बसी होगी, सतगुरु स्वयं हमारे चित्त में बसे होंगे, रोम रोम में हमारे सुमरन चलता हो, भजन अभ्यास चलता हो, सतगुरु की याद बनी रहे, सतगुरु का ध्यान बना रहे। सतगुरु का ध्यान करते 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 सतगुरु के धाम में पहुंच जाएंगे। अगर दुनिया का ध्यान करेंगे, दुनिया का ख्याल करेंगे, तो दुनिया का ख्याल करते करते फिर दुनिया में जन्म लेकर आएंगे, फिर जन्म लेकर आएंगे, जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे। कब छुटकारा होगा? छुटकारा अभी करना, इसी जन्म में करना, और उसकी शुरुआत आज से करनी है, अभी से करनी है। शक्ति अगर इंसान के पास कुछ है तो भजन और सुमरन की है, जो आज भी काम आने वाली है, बाद मरने के भी, शरीर छूट जाने के बाद भी यही शक्ति जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाली है। और इसी शक्ति को एकत्र करके इस जीवन में शक्तिशाली बने रहे, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें, सतगुरु का आशीर्वाद मिले। सतगुरु प्रसन्न हो गए तो फिर सारा संसार प्रसन्न हो गया, और हमारी आत्मा भी परमात्मा से मिलकर प्रसन्न हो गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।